शांति। आज का विषय है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ है संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना। जो आत्माएं संपूर्ण निश्चय बुद्धि होती है वही पूरा सरेंडर हो जाती है। जब तक बाबा के ऊपर पूरा निश्चय नहीं होता है तब तक पूरा सरेंडर भी नहीं हो सकते हैं। निश्चय की शक्ति हमें सरेंडर होना सिखाती है। कर्मातीत अवस्था यह ऐसी अवस्था होती है जब आत्माएं इस अवस्था में आती है। इसका जबरदस्त प्रभाव सभी के ऊपर ही होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। वह मेहनत कौन सी है? वह मेहनत है स्वयं पर निश्चय, परम पिता पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। जब तीनों ही बातों में पूरा निश्चय होता है तो आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना सहज हो जाता है। जब तीनों बातों में से कोई एक में निश्चय कम हो जाता है या फिर तीनों में ही निश्चय नहीं होता है तो पुरुषार्थ में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। जैसे कि स्वयं पर निश्चय नहीं होता है या ड्रामा पर निश्चय नहीं होता है या फिर बाबा पर निश्चय नहीं होता है तो स्थिति एक रस नहीं रहती है। जब स्थिति एक रस नहीं रहती तो ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह स्वयं से पूछना है, क्या हमें स्वयं पर निश्चय है कि जो हम करना चाहते हैं वह कर पाएंगे। परम पिता पर निश्चय है। परम पिता हर समय हमारा साथी बन के हमारे साथ साथ चलता है। ड्रामा पर निश्चय है। ड्रामा में जो भी एक्टिव होती है वह हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है। जो भी कुछ जीवन में घटित होता है उससे हमारा कल्याण और दूसरों का कल्याण ही होता है। अगर तीनों ही बातों में पूरा निश्चय है तो अपनी अवस्था बहुत ऊंची रहती है। जब आत्मा की अवस्था ऊंची होगी तो जीवन में दुख अशांति आ नहीं सकती है। अगर आज भी हमारे जीवन में दुख शांति की महसूसता होती है तो कहीं ना कहीं निश्चय की कमी है। या तो स्वयं पर निश्चय नहीं या परमपिता पर निश्चय नहीं या फिर ड्रामा पर निश्चय नहीं। अगर निश्चय की शक्ति है तो आत्मा बलशाली बन जाती है। अगर आत्मा बलशाली होगी
तो ही तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकती है। आत्मा बलशाली तभी बन सकती है जब एक परमपिता के याद में रहती हो। परमपिता की याद से गुण और शक्तियाँ प्राप्ति होती है। अगर संपूर्ण गुण और शक्तियों को प्राप्त करना है तो एक परमपिता से बुद्धि योग लगाना पड़े। अगर एक के साथ संबंध होता है तो याद करना सहज ही हो जाता है। जब हम एक से संबंध रखते हैं तो हमारे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प नहीं चलते हैं। हमारे मन का व्यर्थ समाप्ति हो जाता है। केवल सेवा अर्थ ही संकल्प हमारे मन में चलते हैं। बाकी व्यर्थ और नेगेटिव सब समाप्ति हो जाता है। तो यह अपने से पूछना है, बाबा को याद करने में नुकसान है या फायदा है? अगर फायदा है तो क्यों ना एक को याद किया जाए, अनेकों को भुलाया जाए, क्योंकि यह समय अनेकों को याद करने का नहीं है, एक को याद करने का है। भाग्य तो इसी समय कमाना है। भाग्य कमाना है तो एक की याद में रहना पड़े। प्रश्न, कैसे अनेकों की याद को छोड़ सकते हैं? उत्तर, बड़ा ही सहज है। इन दो आंखों का परिवर्तन करना है। इन दो आंखों को प्रतिदिन पढ़ाई पढ़ानी है। मैं आत्मा हूँ जिनके संबंध संपर्क में मैं आत्मा प्रतिदिन आते हो, वह सब मेरे आत्मा भाई है। बस यह छोटा सा पाठ पक्का करना है। जो आत्मा इस छोटे से पाठ को पक्का कर लेती है उसके लिए बड़ा सहज है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। जितना आत्मा देखने की दृष्टि पक्की होती जाएगी, कर्मातीत अवस्था नजदीक आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।